अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। जनवरी का महीना बहुत अहम है। इससे पहले हम आपको 6 जनवरी शमसी ग्रहण का हदिया कर चुके हैं। आज हम 21 जनवरी को जो मुकम्मल चांद ग्रहण लगने जा रहा है और ये दुनिया की निसफ आबादी में देखा जा सकेगा, आज हम उसके बारे में आपकी खिदमत में हदिया करते हैं। चांद ग्रहण ये 21 जनवरी को ये लगेगा और इसकी जो आगाज़ होगा सुबह 7:36, मुकम्मल ग्रहण ये 9:41 और इसका जो इख्तिताम होगा ये 10:43 पे होगा। इसका इंतहाई रोज़ 10:43 पे होगा, जबकि इसका ख़ात्मा 12:48 दोपहर को होगा, दिन को होगा। और ये ग्रहण का कुल दौरानिया 6 घंटे 12 मिनट रहेगा। फल्कियाती हिसाब से ये ग्रहण बुर्ज असद में लगेगा, लेकिन बाई साहब वैदिक ये बुर्ज सरतान में भी लगेगा। और इस ग्रहण को आसमानी काउंसिल पे जो देखा जा सकेगा, ये ग्रहण काहिरा, मिस्र, अंकारा, तुर्की, पुर्तगाल, हंगरी, यूनान, फ्रांस, ग्वाटेमाला, इटली, क्यूबा, स्पेन, वाशिंगटन DC, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कोलंबिया, लॉस एंजल्स, शिकागो, अमेरिका के बहुत सारी आबादी में देखे जा सकेगा। बेल्जियम, बरतानिया, रूस, अर्जेंटाइन, मैक्सिको के इलाकों में यह ग्रहण नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात, अरब ममालिक में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण जो कि बहुत ही मुकम्मल ग्रहण है और ये लग रहा है बाई साहब वैदिक बुर्ज सरतान में, और सरतान इसका ज़ाती इसका बुर्ज है। तो सरतान वालों को तो ख़ास तौर पे ये एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन हम इसे 12 मंतक़ातुल बुरूज में इसमें हम हदिया करते हैं कि इसके असरात कैसे होंगे। बुर्ज हमल वालों के लिए ये ग्रहण जायचे के चौथे घर में लगेगा। चौथे घर का ताल्लुक़ है ख़ानदान से, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी से। और ये ग्रहण इन्हें अच्छे असरात नहीं देगा। इन्हें अपने अहले ख़ानदान, खुसूसन वालिदा माजिदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए और अहले ख़ानदान के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं जायचे का दूसरा घर बुर्ज सौर। तो ये ग्रहण जायचे के तीसरे घर में लगेगा। तीसरे घर का ताल्लुक़ है दरूर मुल्क सफ़र, अजीज़ वकार, बहन भाइयों, पड़ोसियों से। तो इनका ख्याल रखें, वरना इनकी नाराज़गी मोल लेने के लिए आप तैयार रहें। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए ग्रहण लगेगा जायचे के दूसरे घर में, जिसका ताल्लुक़ है, दूसरे घर का ताल्लुक़ है खाना माल से, स्टेटस से, ख़ानदानी स्टेटस से। तो ये ग्रहण बुर्ज जौज़ा वालों को जज्बाती तौर पर माली नुकसान का ये अंदेशा दे सकता है और अपने जज्बाती पन से ये अपने करीबी लोगों को नाराज़ भी कर सकते हैं। तो बुर्ज जौज़ा वालों को हम ख़ास तौर पर हदिया करेंगे कि वो एहतियात से काम लें। और बुर्ज सरतान वालों पर तो ये चूँकि उसमें लग ही रहा है बुर्ज सरतान में, तो बुर्ज सरतान वालों को अपनी ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी शरीक यार की सेहत का भी उन्हें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। अब हम आते हैं बुर्ज असद की तरफ। तो बुर्ज असद के जायचे के ये 12वें घर में लगेगा। तो 12वें घर का ताल्लुक़ है खुफिया दुश्मनों से। तो इनके खुफिया दुश्मन ज़ेर होंगे, ज़लील ख्वार होंगे, बढ़ते हुए अखराजात में कमी आएगी। ये ग्रहण एक तरह का इनके लिए शफा याबी का भी बायस होगा। जो लोग दरीना अस्पताल में या ज़ेर इलाज चले आ रहे हैं उन्हें अब निजात मिलेगी। तो ग्रहण के अच्छे बुरे असरात भी होते हैं। अच्छे असरात कम होते हैं, बुरे असरात ज़्यादा होते हैं अमूमन, लेकिन इनके लिए अच्छे असरात हैं। और अच्छे असरात में मैं समझता हूँ कि शुक्र खुदाबंदी अदा करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं बुर्ज सुमला की तरफ। तो ये जायचे कि 11वें घर में लगेगा। 11वें घर का ताल्लुक़ है दोस्तों से, ख्वाहिशात से। तो दोस्तों की बेवफाई और दोस्तों से तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। इन्हें चाहिए कि अपने दोस्तों से इतनी ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें जो वो पूरी ना कर सकें, और कुछ तवक्कुआत रखना चाहें रखें, लेकिन ज़्यादा तवक्कुआत अल्लाह ताला से रखें। तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो वो अल्लाह ताला आपको बेहतर इसका सिला अता करेगा।
उसके बाद हम आते हैं बुर्ज मैदान की तरफ, तो उनके जायचे के ये 10वें घर में लगेगा जिसका ताल्लुक है कैरियर से और इज़्ज़त से। तो आपकी बढ़ती साख को देख के हासिल मुखालफिन आपकी इज़्ज़त कैरियर साख पे आपको बदनामी का बायस बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने हासिल मुखालिफ से मोहतात रहें और इस दौरान ख़ास तौर पे सदका खैरात ज़रूर दें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। उसके बाद हम आते हैं बुर्ज अकरब की तरफ, तो ये जायचे के 9वें घर में लगेगा। 9वें घर का ताल्लुक है कानून से, मज़हब से, बैरून मुल्क सफ़र से। तो ये बहन भाई बुर्ज अकरब वाले जब बैरून मुल्क सफ़र करें तो ज़रूर सदका और खैरात दें। और ऐसी कोई बैरून मुल्क जाने की एक ऐसी प्लानिंग ना करें जैसे लोग बैरून मुल्क असूल इमिग्रेशन के लिए जाते हैं। तो इस दौर में लोगों को लेन देन में भी, पैसे देन देन में भी एहतियात से काम लें। उसके बाद हम आते हैं बुर्ज कौस की तरफ। ये बुर्ज कौस के जायचे के 8वें घर में लगेगा। 8वें घर का ताल्लुक है शराकती मामला से, लेन देन से। तो ख़ास तौर पे लोगों से माली मामला लेन देन में ख़ास तौर पे एहतियात करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है कि ये चूँकि जायचे का नास घर है, तो विरासती मामला जो आपके झगड़े चले आ रहे हैं, इन्हें अगर पंचायती तौर पे हल करना चाहें तो इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। अब आ जाते हैं हम बुर्ज जद्दी की तरफ। तो बुर्ज जद्दी के ये मुकाबल ग्रहण लग रहा है, चांद ग्रहण। तो ये ग्रहण किसी तौर पे भी जद्दी और सरदान वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने शराकती अजवाजी मामलों में ख़ास तौर पर एक हद अदब रखें, वरना मामला बिगड़ने का अंदेशा है। अब हम आते हैं बुर्ज दलब की तरफ। तो ये जायचे के 6ठे घर में लगेगा। 6ठा घर जो कि नास घर है, 6ठे घर में ग्रहण का लगना कर्ज मर्ज बीमारी से निजात देता है, मुकदमात से निजात देता है, दुश्मन ज़ेर होते हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से ये अच्छा ग्रहण आपके लिए है, लेकिन अच्छाई में भी शुक्र खुदाबंदी ज़रूर अपनाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं बुर्ज हूत की तरफ, पाइसिस की तरफ। तो इनके जायचे के ये 5वें घर में लगेगा। 5वें घर का ताल्लुक है औलाद से, माल से, इनाम से, मोहब्बत से। तो ऐसे पाइसिस बुर्ज हूत वाले जिनकी औलाद जवान होगी, उन्हें अपने बच्चों की शब रोज़ का ख्याल रखना चाहिए। और स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग हैं उन्हें ख़ास तौर पे एहतियात से काम लेना चाहिए और तखमीन माजी के कामों से बचना चाहिए। तो ये मुख्तसर सा तजज़िया मैंने आपकी खिदमत में हदिया कर दी है। आसमानी कौंसिल पे जब भी ग्रहण लगे, हर मुसलमान पे वाजिब है कि 2 नफल नमाज़ खसूफ़ अदा करे, ख़ास तौर पर चाँद ग्रहण की। और इसकी नमाज का हदिया वही है कि 2 नफल मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ बात से कुर्बत अल्लाह। ये नमाज 2 नफल पढ़ी जाती है। पहली रकत में 6 रुकू में 6 दफ़ा रुकू में जाकर कोई आयत पढ़ के जाएँ और 2 सजदे, और दूसरी रकत में भी 6 रुकू और 2 सजदे। और फिर आप अपनी नमाज मुकम्मल करके अपने लिए दुआ करके यकीन कर लें कि आप पे जो मतवक्का नौसत है ये दूर हो चुकी है। और चावल और टोटे का बाजरा मिला के सदका दें। जहाँ आप अपने अहले ख़ानदान के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जो हम आखिर में दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में बसने वालों की खैर हो, जो बैरून मुल्क हमारे बहन भी रहते हैं उनकी भी खैर हो। ग्रहण अपने लगने के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद अच्छे बुरे असरात देते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें एहतियात से काम लें, सदक़ात से काम लें। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया।